नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। करीब 2 दशक बाद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की कोलकाता वापसी की घोषणा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। 1 अगस्त को प्रस्तावित उनकी यात्रा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। तस्लीमा नसरीन को कोलकाता में कट्टरपंथ विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां वह कविता पाठ भी करेंगी। धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथ विरोधी संगठनों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक संवेदनशीलता पर लंबे समय से चल रही बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि वह 1 अगस्त को कोलकाता पहुंचेंगी और रविंद्र सदन में आयोजित कट्टरपंथ विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। उनकी इस घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमान ने कहा कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका रही हैं और उन्होंने मुस्लिम समुदाय तथा इस्लाम की शरीयत के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा है। उनका कहना था कि यदि कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो डबल इंजन की सरकार उसका सम्मान करेगी, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तस्लीमा नसरीन की प्रस्तावित वापसी को पश्चिम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक माहौल का प्रतीक बताया है। पार्टी के नेता तथा मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि वाम मोर्चा सरकार एक प्रतिभाशाली लेखिका को सुरक्षा देने में विफल रही और उसने मुस्लिम राजनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में ममता बनर्जी के शासन में भी तस्लीमा नसरीन को उचित संरक्षण नहीं मिला। अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि वह तस्लीमा नसरीन की पुस्तकों की प्रशंसक हैं और उनके कोलकाता आने की खबर सुनकर प्रसन्न हैं। हम आपको बता दें कि तस्लीमा नसरीन का जीवन लंबे समय से विवादों और निर्वासन से जुड़ा रहा है। उन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में अपने नारीवादी लेखन और धार्मिक कट्टरता की आलोचना के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उनके चर्चित उपन्यास लज्जा में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए उत्पीड़न का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद उनके खिलाफ कई फतवे जारी हुए, जिसके चलते उन्हें 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यूरोप और अमेरिका में कई वर्ष बिताने के बाद तस्लीमा नसरीन साल 2004 में भारत आईं और कोलकाता में बस गईं। वह इस शहर को निर्वासन के दौरान अपना सबसे निकट का सांस्कृतिक घर मानती रही हैं। हालांकि उनका यह प्रवास अधिक समय तक नहीं चल सका। नवंबर 2007 में उनकी आत्मकथात्मक कृति द्विखंडिता के कुछ अंशों को लेकर मुस्लिम संगठनों के एक वर्ग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विरोध बाद में हिंसक रूप ले बैठा और कोलकाता के कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तक तैनात करनी पड़ी। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने तस्लीमा नसरीन से कोलकाता छोड़ने को कह दिया। इसके बाद उन्हें पहले जयपुर और फिर दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में शुरुआती दौर में वह नजरबंदी जैसी परिस्थितियों में नहीं, बाद में केंद्र सरकार ने उन्हें दीर्घकालिक निवास की अनुमति और कई बार भारत आने जाने का वीजा प्रदान किया। अब लगभग 19 वर्ष बाद तस्लीमा नसरीन की कोलकाता वापसी केवल एक साहित्यिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी अहम मुद्दा बन गई है। उनकी यात्रा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था, कट्टरपंथ, धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक दलों की भूमिका पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया है। 1 अगस्त को होने वाला यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि बदलते राजनीतिक माहौल में तस्लीमा नसरीन की मौजूदगी को समाज और राजनीति किस नज़र से देखते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं तस्लीमा के आगमन को लेकर बंगाल के राजनीतिज्ञों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आने का मौका नहीं मिला नहीं बोलेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको फेंक दिया गया। लेफ्ट फ्रंट इतना मुसलमान को लेकर इतना बात करते हैं, लेकिन जब उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कि हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लीमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे। इस विषय को मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर संख्यालघु लोग बोलेंगे कि टारगेट किया जाएगा कि नहीं। संख्यालघु लोगों का जिस तरह से डेवलपमेंट, इनफैक्ट संख्यालघु सिर्फ नहीं बोलेंगे, बंगाल के लोगों के लिए
हर विषय में कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा ना देखते हुए सिर्फ डेवलपमेंट का काम में हमारे मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो मुसलमान के लिए क्या किया है, वो अपने मुसलमान हैं। लेकिन ये 15 साल सिद्दीकुल्ला चौधरी, आप तो बोले थे कि वक़्फ़ आइन नहीं करने देंगे, 5 मिनट में पश्चिम बंगाल को स्तब्ध कर देंगे, फिर वक़्फ़ आइन आपका मुख्यमंत्री करवा दिए है। आप लोग तो धोखा दिए हैं मुसलमान को, आप लोग धोखा दिए हैं। हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। सब भारतवासी है, एक साथ एकजुट होकर बंगाल को एक आगे लेके जाएंगे। देखिए, बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया, बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में, बिजली के बारे में, या वुमेन सेफ्टी के बारे में, जो प्रॉमिस करके आया था फेलियर है। अभी तक भी फेलियर है। ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में? क्या बंगाल का इकोनॉमी, जीएसडीपी ऊपर जाएगा? यहाँ का जो जितना रेप हो रहा है वो बंद हो जाएगा न? जो रेप किया है उसको पकड़ हो जाएगा। मतलब जो भी है फाइनेंशियल कंडीशन अभी है बंगाल के, उसको ले आने के बाद अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको लेके इसीलिए आ रहा है जब ये सब्जेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्ट को आदमी लेके ज्यादा चर्चा करेगा। अभी तो चर्चा होना चाहिए था। सीएम बोला था, अभी जो सीएम है पहले बोला था कि दिल्ली के जैसे पेट्रोल डीजल का दाम हो जाएगा, 450 में गैस मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिल रहा है? इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। उसको छोड़ के हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो आएगा फुलाना आएगा, जिसका मुर्जा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आके कुछ डेमोक्रेटिक जो हमारा जो कंट्री का स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ अगर बोलेगा तो हम लोग उसका विरोध डेमोक्रेटिक वैसे करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।